प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आय में जोड़ दिया। आप सबको सबसे पहले मैं जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मेरा नमस्कार देता हूँ। और मैं बहुत आशा करता हूँ आज भी आप बहुत भूख और प्यास के साथ थे। प्रभु आपको दिल की अवस्था जानकर जरूर हमसे बात करेगा। प्रभु में आने के बाद हमारे रोज का एक महान कर्तव्य आपको बताते हुए आज के विषय की ओर बाद में जाऊंगा। पहले मैं अपना सबसे बड़ा कर्तव्य प्रभु में आने के बाद फिलिपियों के पत्र उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन, फिलिपियों दूसरा अध्याय का 12 वचन। इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखिए, उद्धार पाए हुए लोग और वे उद्धार का कार्य पूरा करते जाना, ये प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ी इच्छा है। वो भी कैसा? डरते और कांपते हुए। हमारे जीवन में हम उद्धार पाने के बाद में रोज रोज प्रियो हमारा प्राण का उद्धार रोज होना जरूरी बात है। अभी इस विषय में मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, बहुत पवित्र लोगों को ये विषय में ज्ञान नहीं, लेकिन आप ये जानिए, आप उद्धार पाया उतना में आप तसल्ली नहीं लेना। आप आनंद काल बहुत बड़ा प्रभु के सम्मान पाने के लिए आपको रोज उद्धार पाना है, आपके प्राण के उद्धार है ना। उद्धार पाने का एक बात में आपको कैसा आप उद्धार पाएगा, एक अपना जिम्मेवारी को यहाँ पर बोला है कि तुम डरते हुए कांपते हुए अपना कार्य करना। प्रेषित पौलुस उनके निकट में जब था वो लोग बात मानते थे। वापस एक बार पढ़ना वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा तुम आज्ञा मानने वाले एक गुण तुझ में है। तुम आज्ञा मानते थे, मैं जब निकट था तुम उस बातों में बहुत आदर्श था, ऐसे तुम बात मानते थे ऐसा। वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी अभी प्रेषित पौलुस हमेशा उनके साथ नहीं रह पाया। फिर तो वो बोलता है कि अभी मैं दूर है तो भी जो भी मैंने तुम्हें बताया है वो बात को कैसे करना, डरते और कांपते हुए। देखा, प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु का डर मानते हुए उन कामों को करते रहना। कई बार लोग क्या है कि अभी आजकल मुझे मालूम है, आजकल सुबह विजिटिंग नहीं होता। अभी विजिटिंग नहीं होता है तो कई लोगों को और सोने का मालूम मौका मिल गया सोचता है, नहीं तो हाँ अभी प्रभुदास आएगा, विजिटिंग के लिए आएगा बोल के मालूम सब लोग तैयार रहता, एकदम जागृत रहता। प्रयोग ऐसा नहीं, हमें रोज सुबह उठना है। सुबह उठ करके हमें प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके प्रभु के साथ आलोचना प्राप्त करना और उस आलोचना में उस दिन बिताना बहुत जरूरी बात है। ये नहीं कि प्रभु का दास को दिखाने के लिए एक दिखावा का भक्ति ना करें। यो आज हम ऐसे कोई दूर, इतना दूर भी नहीं है, लेकिन आज कुछ ऐसा वातावरण है क्योंकि हम रोज नहीं मिल पाता, लेकिन नहीं मिलता हमारे घर में अभी नहीं आएगा, ये सोच करके आप एक आलसी ना बने। प्रभु का दास बोलता है, मैं सिर्फ नजदीक रहने के समय में नहीं, मैं दूर रहने के समय में भी तुम आज्ञा मानते आना, तुम उन बातों को मानना, उन कामों को करना। हमारा रोज का उद्धार चाहिए प्रियो, वो भी कैसा? डरते और कांपते हुए। हमें प्रभु से आलोचना पाना, प्रभु के वचन पाना। मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ वो कैसे है उसका मतलब प्रोसीजर। जब ऐसे के लिए किताब 33 अध्याय उसका 9 वचन। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। देखा, तू अपना प्राण बचाएगा, मतलब अपना प्राण में और भी आप उद्धार में बढ़ते जा रहे हैं। कब? प्रभु की आलोचना जो पापों में जीवन बिताने लोगों को सुनाते हुए, और आपने अपना कर्तव्य निभाया है तो, नहीं तो आपको नुकसान है करके वो भाग आपको बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज रोज हमें अपने प्राण को बचाना, अपने प्राण में और भी आत्मा का अध्ययन करते हुए आत्मा से भर जाना। प्राण का उद्धार रोज होना चाहिए। प्रभु ने हमें कहा हुआ काम को हमें करते जाना, नहीं तो हम अपने प्राण का नुकसान करता है। तो आज अपने जीवन में हम प्राण का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। प्रभु किसी के साथ भाईबंदी नहीं करेगा। प्रभु हरेक के साथ बिल्कुल जैसा प्रभु ने कहा व्यवस्था है, वो व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करेगा। तो हमें अपने आप को जीवन में परखना है। आज मैं इस मणिपुर यात्रा में
प्रभु की बातों को मानने के लिए, प्रभु का वचन जो मेरे पास आया वो वचन को मानने के लिए मैं आज कहाँ तक उलझाई है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसके 17 वचन में हम पढ़ता है। पहला पत्रोस पहला अध्याय 17 वचन में, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, जाइए। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात बिना पक्षपात करते हुए हरेक को काम के अनुसार अपने काम के अनुसार न्याय करता है। देखा, अपने काम के अनुसार न्याय करेगा प्रभु, बिना पक्षपात करते हुए प्रभु हरेक का न्याय करेगा। मैं आपको बताऊं, हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए प्रियो। आज हमारे आत्मीय जीवन कहाँ रहे, रोज रोज मेरे आत्मीय जीवन में मैं उन्नति पाते जा रहा है कि नहीं। हम जब तक आत्मीय जीवन में बढ़ेगा नहीं, उन्नति नहीं पाएगा, तब तक प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। रोज हमें आत्मीय जीवन में बढ़ना प्रिय। ये दुनिया में रहने के कारण, शरीर में रहने के कारण कई प्रकार का वादा हमारे जीवन में आ सकता है। विरोधी कई बात हमको सुनाएगा कई लोगों के द्वारा, वो सुनने से भी हमारे जीवन में आत्मीय जीवन में गिरावट आ सकता है। कई बात हम देखते हैं, है ना, कई बात हम सोचते हैं, ऐसे कई बातें हैं कि हमारे जीवन में हमें आत्मीय जीवन में सामर्थ पाने के लिए रुकावट है। आज भी बहुत लोग प्रभु का वचन बहुत सुनता है, लेकिन उस वचन के अनुसार उनके जीवन में आत्मीय उन्नति नहीं। आपको मैं बताऊं, आपको मालूम है कई बार कई बच्चों को दूध पिलाता है, बहुत दूध पिलाता है, बहुत दूध पिलाने के बाद में भी वो बच्चा अच्छा खेलती नहीं। और बच्चों में आपको मालूम है, बच्चों में एक कीड़ा लग जाता है। वो कीड़ा मालूम बहुत खतरा है, वो कीड़ा पूरा खींच लेता है, वो कीड़ा पूरा खा लेता है। ऐसा आत्मीय जीवन में कुछ कीड़ा है। पहले मतलब आजकल ऐसा मतलब लोग ध्यान देता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। बच्चों का हम लोगों के समय में बचपन में मतलब हमने ये खुद देखा है, पेड़ के अंदर से बाप रे इतना लंबा लंबा कीड़ा, वो दवाई देने के बाद में मर करके टॉयलेट में बाहर जाता है। और वो भी कभी कभी 2-3-4 कीड़ा, और वो कीड़ा के कारण मतलब उनको जितना भी अच्छा भोजन भी खिलाता है वो हेल्थी नहीं होता। इसी प्रकार आत्मीय जीवन का कीड़ा है। आत्मीय जीवन का कीड़ा अगर उसको हम मतलब दूर नहीं करेगा, उसको खत्म नहीं करेगा, तो हमारा आत्मीय जीवन में पुष्टि नहीं होगा। 5 बहुत कीड़ा है। मैं अभी एक जगह पर 5 कीड़ा बताया, काम पर कोई नहीं है। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका पहला पद। इस प्रकार इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, देखो ये बैरभाव एक कीड़ा है, बैरभाव एक कीड़ा है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बैर लाएगा, सब प्रकार का बैरभाव। और चल एक कीड़ा है, दूसरा एक कीड़ा का नाम है चल। हाँ, और कपड़ एक कीड़ा है, कपड़दा। हाँ, और डाह एक कीड़ा है, और निंदा। देखिए 5 प्रकार का कीड़ा। ये कीड़ा जब आप में रहेगा, आप कितना भी वजन प्राप्त करेगा तो आप उन्नति नहीं पाएगा। अभी वो 1-2 वजन मिलाकर अभी शुरू से पड़ेगा। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, मतलब आप इस निर्मल दूध पी करके मसीह के रूप बनना चाहिए, प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। परंतु उस कार्य अगर नहीं हुआ, ये कीड़ा को दूर नहीं किया, तो फिर क्या होगा? आपको बढ़ने नहीं देगा, आपको बढ़ने नहीं देगा। ये बहुत ध्यान से देखना प्रिय, बहुत ध्यान से देखना। हमारे जीवन का मतलब कोई भी हमारा अगर ध्यान नहीं देगा, तो ध्यान देने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है ऐसा कोई भी पाप बुराई हमारे जीवन में ना रहे, और रहेगा तो बिल्कुल वो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। वो आत्मीय जीवन में जैसे बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं पाएगा। प्रभु हमारे जीवन में जो चाहने वाला उस सच्चा पवित्र जीवन हम बिता नहीं पाएगा। आपको मालूम है, हम सबको चुनने वाला, बुलाने वाला प्रभु को हमारे बारे में कितना अच्छा उद्देश्य है। प्रभु ने हमें क्यों चुना है ना। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 4 वचन आपको याद है ना। उसके निकट मतलब पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु ने हमें जो चुना है उसके निकट पढ़ना उसको।
जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखा, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, हमारा सच्चा प्रेम होना, एक निर्दोष जीवन बिताना। अगर हम ऐसे नहीं जिएगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा, क्योंकि प्रभु का मंडली, प्रभु का कांदा दुल्हन कैसा होना चाहिए, प्रभु का दिल में तड़प है, उसके लिए उसने अपने आप को दिया। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप ना रहने पाए, हर प्रकार का पाप से हम दूर रहे, एक पवित्र जीवन बिताए। प्रभु उसके लिए हमको मदद करता है। जब एफेसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 26-27 वचन भी, मतलब वो सब वचन बहुत कितना गहरा वचन है प्रियो, हम लोग ध्यान से उसको मतलब पढ़ करके ध्यान करना। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, उसके लिए प्रभु ने हमारा अपने आप को हमारे लिए दिया। उसका 25 वचन भी पढ़िएगा। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखो, मंडली के लिए प्रभु ने अपने आप को क्यों दिया प्रियो? मंडली हर प्रकार एक सच्चा पवित्र जीवन बिताए। हमारे दिल आज कैसा है, ये बात को हमें पढ़कर देखना। हर प्रकार हमारे में 3 भाग है, तीनों भाग में पवित्रता प्रभु चाहता है, तीनों भाग में। उसके लिए प्रभु हमारे साथ काम कर रहा है, प्रभु हमारे साथ रहता है। जो भी उधार पाया प्रभु उनके साथ रहता है, और प्रभु की इच्छा है हम प्रभु का भय रखते हुए हम उस पवित्रता को सिद्ध करें, है ना। जब 12 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23-24 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। देखिए, ये काम प्रभु करता है, हमारे लिए कितना बड़ा मदद करता है प्रभु। हम आत्मा में, प्राण में, शरीर में हर प्रकार के मलिनता को दूर करके एकदम अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखना, प्रभु उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो वो प्रयास प्रभु जब करता है तो उसके साथ हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी उसको साथ देना चाहिए। प्रभु जरूर हमें सिद्ध करके उपसिद्ध करेगा, वो प्रभु का कार्य है, प्रभु करेगा। लेकिन हमारा जो अपना कर्तव्य है उसको निभाने में हम आलसी नहीं बनना चाहिए। उसके लिए जब हम 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला वचन में, 2 कोरिन्थी 7 अध्याय का पहला वचन में, प्रियो हमारे लिए कितने वायदाएं दिया है, उन वायदाओं को हमें अनंतता में भी प्राप्त करने के लिए अभी का जीवन में ये पवित्र जीवन का प्रयास कैसे करना, डरते और कांपते हुए। आप देखिए उसको। हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखिए, ये हमारा कर्तव्य है। एक तो प्रभु जरूर हमारा मदद भी कर रहा है, पर हमें उसके साथ मिल करके इन बातों में हमें कार्य करना चाहिए। हमारा कुछ कर्तव्य है प्रियो, प्रभु कभी हमें छोड़ेगा नहीं। हम इस जीवन में हम इस प्रकार प्रभु के साथ सच्चा पवित्र जीवन के लिए जो प्रयास करता है, ये बात को जरूर उसका आपको असर अनंतता में मालूम पड़ेगा। प्रभु कभी भी हमें छोड़ता नहीं। आपको मालूम है जब 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 वचन, 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। देखा, प्रभु वह तुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन रखेगा? प्रभु रखेगा। हम आज भी जो जीवित है, हमारा कोई ताकत के कारण नहीं, हमारा कोई सामर्थ्य के कारण नहीं, आज भी प्रभु ने हमको बचा कर रखा। प्रभु हमें संभालता है प्रियो, प्रभु जरूर हमें संभालता है। प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा तो आज के दिन ऐसा एक विजय जीवन हम कभी नहीं बिता सकता था। प्रभु की ओर से सब कुछ है,
प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि अभी भी हम पर है। प्रभु हमें संभाल रहा है, प्रभु हमें दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं दिया। वही बात हम यूदा का पत्री में भी पढ़ता है। यूदा का पत्री उसका 24 वचन, यूदा उसका 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, देखा, तुम्हें बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखा, मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन? प्रभु, हमारे प्रभु। हमारा प्रभु इतना सामर्थ्यवान है। प्रभु हमें जरूर निर्दोष करके खड़ा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब फिर हमारा क्या भाग है? वही तो बात है। इन सारे वचनों में हमने क्या सीखा? हमारा जिम्मेवारियों को हमें निभाना। हम नहीं निभाएगा तो भी हम उधार पाया हुआ व्यक्ति नष्ट होगा, ये कभी मैं नहीं बोलता। भजन ऐसे नहीं सिखाता। आप सच्चा उधार पाया है तो जरूर आपको प्रभु बचा लेगा, आपको प्रभु नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ये प्रभु का महान सामर्थ्य का कार्य है। और प्रभु विश्वास योग्य रहने के कारण ऐसा होता है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने महायाजकन की प्रार्थना में यूहन्ना 17 अध्याय में उसका 12 वचन देखिए यूहन्ना, तो वहाँ पर पिता से वो कहता है, एक नष्ट हो गया। कौन नष्ट हो गया? जो विनाश का पुत्र था, बाकी और किसी को नष्ट नहीं होने दिया। वो लोग अच्छा था क्या? नहीं, अच्छा नहीं था। वो लोग अच्छा ना होते हुए भी उनको नष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आप सुनिए। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। किनकी रक्षा? प्रभु अपने चुने हुए चेलों के बारे में कह रहा है। प्रभु उनकी रक्षा किया। मैंने उनकी चौकसी की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। देखा, ये बात है। उस विनाश का पुत्र को छोड़कर, बोलेगा तो इसके लिए तो यूदा, उसको छोड़कर, क्योंकि वो उसी बात के लिए चुना हुआ था, ये बात है। परंतु प्रभु ने अपने लिए चुना हुआ एक भी, अगर 100 लेकर निकला है तो 100 लेकर के पहुंचेगा। इसलिए मेरी बात, अगर मेरा उद्धार हुआ है, अभी मैं एक निर्डर जीवन, इसका मतलब हम मनमानी करना ऐसा नहीं प्रियो। बहुत बार ये बात, ये विषय कोई लोग थोड़ा साहस कर देता है। हाँ, अभी तो मैं उधार पाया, अभी तो मैं किसी कारण नरक नहीं जाएंगे, ऐसा एक विचार घुसने का बात नहीं प्रियो। एक प्रभु के हाथ में पाया हुआ, उधार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु से हमेशा आभारी रहेगा। एक नया जन्म पाया व्यक्ति को ऐसा हृदय में एक कपड़ता सोचने का मौका नहीं है। ऐसा सोच रहा है तो उसका मतलब उसका उद्धार सच्चा नहीं रहेगा। प्रभु में आने के बाद हमें रोज सिद्धता की ओर बढ़ना है। हमें उस मसीह के रूप में, मसीह के स्वभाव में बढ़ना है ना। एफएसी का पत्री 3 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। ओ प्रभु, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हमारे हो जाने का कर्तव्य हमारा है, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाना। रोज रोज हमें परखना है। मैं कल से बढ़ करके आज प्रभु की स्वभाव में, प्रभु की मनोभावनाओं में मैं कहाँ तक बढ़ पाया, वही हमारा आत्मीय जीवन का ग्रोथ है। मैं कहाँ तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ पाया। आज प्रभु का मन मुझ में है क्या, प्रभु का उस नम्रता मुझ में है क्या, ये बात को हमें परखना। तो मैं आपको आज का वचन सुनने के लिए आप एक अच्छा आउटलाइन डाल करके दिया। आज मैं आपको खास करके मतलब 7 चेहरा, पिछले में हमने देखा था 27 वचन संहिता के 8 वचन में प्रभु ने कहा था ना, प्रभु की ओर से एक आज्ञा निकला। क्या निकला था? मेरे चेहरा का दर्शन हो, या पढ़ना उसको, मेरे दर्शन की खोजी। हाँ, मेरा दर्शन की खोजी हो, बोलने का अर्थ मेरे चेहरे की ओर देखो। मैं आज बाइबल में आपको 7 चेहरा दिखाना चाहता हूँ। 7 चेहरा, उसका कुछ खास आपको लाभ मिलेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। आखिरी मंडली की चेहरा कैसे होना चाहिए वो बहुत कदम करेगा। ये 7 चेहरा। नंबर 1 चेहरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उल्पत्ति किताब उसका 31 अध्याय का 2-3 वचन। वहाँ पर याकूब मतलब देने वाला, अपने पत्नियों को देने वाले एक गवाही है। याकूब का एक गवाही है। आप देखिएगा, उल्पत्ति
31 अध्याय का 2-3 वचन। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए यहाँ पर याकूब ने देखा लाबान का चेहरा अभी मेरे साथ पहले जैसे नहीं है। अभी जब भी देखता है तो थोड़ा क्रोध से देखता है। तो क्या एकदम अभी आपको मालूम है ना, चेहरा देख करके हम लोगों को पढ़ सकता है ना। एक एक व्यक्ति को देखो थोड़ा भी मतलब साधारण लोग भी पहचान सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि चेहरा कहा जाता है चेहरा दिल का दर्पण है। एक व्यक्ति का दिल में क्या है वो चेहरे में दिख सकता है। अब देखिए अभी यहाँ पर मतलब याकूब के साथ अभी लाबान का चेहरा बिगड़ गया। पहले बहुत प्यार था, हेलो याकूब कैसे क्या है, हमेशा बहुत आनंद होता था। और तो अभी क्या हो गया, लाबान को मिलने के लिए आता है, मामा को मिलने के लिए आता है, ये लाबान का चेहरा एकदम क्रोधित है, एकदम पगले जैसे नहीं। अभी ये बात से मतलब याकूब को मालूम हो गया अभी इधर रुकना इतना अच्छा नहीं रहेगा। अभी देखो वो चेहरा याकूब ने जब पहचाना तो प्रभु ने उससे बात किया, याकूब अभी टाइम हो गया, तो देखा ना चेहरा कैसा है। अभी इस चेहरा वाला व्यक्ति के साथ इधर रहेगा बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा। धोखा बहुत बार खाया, 10 बार खाया, अभी उसका 7 वजन तक बढ़ेगा। तब उसने अपनी पत्नियों को बुलाकर क्या बोल रहा है, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। देखा, मेरा पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। देखा, उन्होंने जो भी सेवा की 20 साल बहुत अपनी पूरी ताकत के साथ लगाया। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। देखो 10 बार लाबान ने मतलब याकूब को मजदूरी को धोखा दिया। देखा, मतलब याकूब के जीवन में वो मतलब अपने भाई को धोखा दिया, पिताजी को धोखा दिया। अभी उसका इंटरेस्ट के साथ यहाँ मिल गया, इधर ज्यादा इंटरेस्ट देता है लाबान। धोखा देने वालों को ज्यादा धोखा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। मतलब बोलता है ना, हवा बोया और भयंकर तूफान काटा, ऐसे बात हो गया। हवा बोया तो हवा नहीं काटा, तूफान काटा। ऐसा याकूब ने यहाँ पर मतलब जो भी किया था उसका कई गुना यहाँ पर उसको मिला। 10 बार धोखा दिया। और आगे, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। 7 तक बढ़ा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब अपना पत्नी राहेल और लेया को बुला करके बोलता है, अभी तुम्हारा पिताजी का चेहरा मेरे और पहले जैसा नहीं है। अभी उसका चेहरे में बहुत बदलाव आया है, इसलिए अभी हम यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं। अभी हम अपने देश में चलना। इतना ही नहीं, प्रभु ने मेरे से कहा है, ये बात तुमको बताया। देखिए, प्रभु समय पर कार्य करता है। प्रभु की आलोचना को प्रभु भक्तों को देता है। जब 32 वचन संगीता का 8 वचन, ओ प्रभु यीशु, ओ लॉर्ड जीसस, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। देखिए, प्रभु हमें आलोचना देगा, प्रभु हमें सम्मति देगा। प्रभु हमको मतलब प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं तुमको मेरा एक ओपिनियन बोलता हूँ तो सोचो, ऐसे नहीं बोलता। प्रभु क्लियर, प्रभु जो भी करता है, प्रभु की आलोचना, वो आलोचना को हम कभी इनकार करना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर इस अवस्था में प्रभु ने याकूब को वापस उस 31 अध्याय का 12 का भी पाठ और 13 वचन, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वो मैंने देखा है। देखा, प्रभु बोलता है जो कुछ लाबान तेरे साथ करता है वो मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। देखा, अभी प्रभु ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, अभी तुम चलो,
है। अभी हाँ याकूब तुम अभी सोचो क्या जाना है कि नहीं, ऐसा प्रभु बात नहीं करता। प्रभु का क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है हमें। प्रभु जो आलोचना देता है प्रियो, वो आलोचना को मानने के लिए तैयार रहना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने याकूब को वहाँ से निकाला, प्रभु ने उनको आलोचना दिया। प्रभु भक्तों को समय पर आलोचना देता है। अगर उस आलोचना अगर हम नहीं सुनेगा जरूर हमारे लिए धोखा हो जाएगा। अब ये यात्रा में भी प्रभु ने कैसे चलाया, बहुत बातें आपको मालूम है कि प्रभु लाबान वापस उनको लाना चाहा तो भी नहीं ला पाया, क्योंकि प्रभु ने निकाला है तो बाकी योजना बाकी काम सब प्रभु करता है। प्रभु भक्तों के लिए कितना बड़ा काम करता है ना। उसी अध्याय का आप थोड़ा 24 वजह पढ़ना। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला करना और न बुरा। देखा मतलब लाबान मतलब उनका दिल में याकूब के प्रति बहुत बुरा सोचा, लेकिन प्रभु ने उससे स्वप्न में बात किया। उसका जो निर्णय नहीं पढ़ना। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। देखा कितना क्लियर बात प्रभु लाबान से किया। इसलिए लाबान एकदम डर गया। लाबान एकदम मतलब याकूब को कुछ बोलने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं रहा। प्रियो, प्रभु अपनी चुने हुए लोगों के साथ रहता है। आज अपन कितना धनी लोग हैं, प्रभु आज हमारे साथ चलता है, ये बात को जानना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाबान का चेहरा अच्छा नहीं रहा। इसी कारण मतलब याकूब मतलब प्रभु के आज्ञा मान करके वहाँ से निकला और वो मतलब अपना मार्ग में जाकर प्रभु का महिमा किया। मैं वो दूसरा एक चेहरा आपको बताता हूँ, वो है काइन का चेहरा। आपको याद है ये उल्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय का 6 वचन, उल्पत्ति 4 का 6। तब यहोवा ने कैन से कहा, तो क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? देखा, तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गया है। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है, तेरा मुंह पर उदासी क्यों छाया गया है? तुम तेरा चेहरे में उदास क्यों? अभी आपको मालूम है यहाँ पर मतलब काइन भेड़ लाया, हाबेल ने भी भेड़ लाया। काइन में और उसके भेड़ को प्रभु ग्रहण नहीं किया, हाबेल में और उसको भेड़ में प्रभु प्रसन्न हुआ। ये बात देख करके काइन उदास हुआ, उसका चेहरा उदास हो गया। अभी शायद हाबेल ने इतना ध्यान नहीं दिया, परंतु स्वर्ग ने ध्यान दिया। स्वर्ग बोलता है तेरा चेहरा उदास क्यों? प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि जब भी प्रभु आनंदित नहीं है तो वो व्यक्ति का चेहरा हमेशा उदास निराश मिलेगा। आज मैं प्रभु में होते हुए प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिताएगा तो आपका चेहरे में उदासी मिलेगा। इसलिए आप आईना में जाकर तो देखो आपका चेहरा आनंदित है या निराश है, उदास है। आईने में देखने टाइम पर हंसना नहीं, ओरिजिनल चेहरा देखो, अपना वास्तविक अवस्था को देखो। आज मैं सच में आनंद दे क्या? प्रभु अपने में आनंद रहते बिना वो कभी भी आनंदित नहीं हो पाता, कभी भी आनंदित नहीं हो पाता। अभी यहाँ पर प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ तो हम देखते हैं काइन का चेहरा मतलब आनंद नहीं हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, काइन के बारे में पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, काइन कहाँ से था, है ना? काइन ने ये जो भी काम किया किस प्रकार का काम किया, और काइन के समान न बने, काइन के समान ना बने जो दुष्ट से था। देखा काइन कहाँ से था? काइन दुष्ट से था बोलते हैं, काइन दुष्ट से था। काइन हाबेल से क्यों नफरत किया? आगे, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस प्रकार घात किया? किस मतलब क्यों, किस कारण से मतलब उसको घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। देखा, उसकी भाई के काम धर्म के काम थे, इसी कारण काइन ने हाबेल को घात किया। अब देखिए आज भी ऐसे होता है। आज भी आपको मालूम है, मैं कई बार देखा है कि कई बार जो लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद जो प्रभु में आनंदित और मगन रहता है, उनको देखकर कुछ लोगों को जैसे आता है कि इतना क्यों हंसता, इतना खुश क्यों रहता,
उनको जेलसी आता है। अरे वो प्रभु का वजन पा रहा है, वो वजन उनका दिल को छू रहा है, उसको सामर्थ्य मिल रहा है, इसलिए वो आनंदित है। और वो आत्मा में नहीं, दूसरा आत्मा में नहीं, वो तो एकदम क्रोध में होकर क्या इस तरह हंसता, क्या इस तरह ये करता, देखो उसको गुस्सा आ रहा है। देखो प्रभु के उपस्थिति में होने के टाइम पर भी कई बार मैंने ये बात मेरी दृष्टि में मैंने देखा है, मैं प्रचार के बीच में मैंने देखा है क्या इतना आनंद होता है, क्यों इसमें इतना प्रभु का वजन जिसके जिम्मे काम करेगा वो तो आनंदित होगा ही। वजन मिलने के टाइम पर एक लूट पाया वो आनंद हमें मिलते रहता है। प्रियो, वजन सुनने के समय में, प्रभु की आराधना करने के समय में हमारा अवस्था क्या है? यहाँ पर हाबेल के आनंद को देख करके काइन सद नहीं पाया है। प्रभु हाबेल में प्रसन्न हुआ, ये बात देख करके काइन सद नहीं पाया, काइन को क्रोध आया। काइन एकदम मतलब इतना भयंकर दूसरा काम किया। आपको मालूम है, इतना प्रेम से हम खेती में चले बोल करके उनका दिल में एक निर्णय था, उन्होंने हाबिल को वहां पर हत्या किया है, अपने भाई का हत्या किया। प्रियो, क्यों काइन के बेड पर प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ? क्योंकि वो दुष्ट था। आपको मालूम है, नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 15 अध्याय का 8 वचन, नीति वचन 15 अध्याय का 8 उसका शुरुआत। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। देखा, दुष्ट लोगों की बलिदान से यहोवा घृणा करता है। प्रियो, भाव में जाकर के, बुराई में रह करके कितना भी आप प्रभु को भेंट करके प्रभु को प्रसन्न करना चाहेगा, आपका प्रयास व्यर्थ है। प्रियो, सबसे बड़ी बात है ना, हमारे जीवन में हम प्रभु को भेंट करता है, प्रभु को महिमा देने के लिए चाहता है, उस समय में हमें प्रभु के साथ का हमारा संबंध परखना चाहिए। कोई भी पाप में रह करके, बुराई में रह करके हम कभी भी प्रभु को महिमा देना चाहेगा, ये असंभव है। प्रिय, अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। ये भी हम प्रभु को उपस्थिति में आता है, हमें छिड़काव लेकर आना है। क्योंकि आपको इब्रानियों 10 अध्याय का 22 वचन याद है ना, इब्रानियों 10 अध्याय का 22, कभी भी हम प्रभु के निकट आता है प्रियो, हमें एक पक्का तैयारी चाहिए, तैयारी मन के साथ आना चाहिए। इब्रानियों 10 अध्याय का 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। देखिए, यहाँ पर प्रभु के समीप जाने के समय में हमें अपनी हृदय को जरूर परखना है। प्रिय, हमारा मन की अवस्था, भावना, ये परखना है। तो प्रभु के पास एक सच्चा, निष्कलंक और निष्कपट दिल से जाना। और यहाँ पर उस विश्वास से काइन नहीं आया करके आप देखते हैं, हाबेल विश्वास से आया और तो काइन उस विश्वास में नहीं आया। तो हम प्रभु के निकट जब भी आता है, हम उस विश्वास से आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु ही मुझे इसका योग्य बनाया। मेरा खुद का कोई योग्यता नहीं, मैं उस प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है। मुझे प्रभु को सम्मान करते हुए प्रभु के निकट आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की लहू मेरे पापों के लिए बहाया, ये बात को हमेशा याद करना। प्रिय, उस लहू में हमेशा हमारा आश्रय लेना है, सबसे बड़ी बात है। प्रभु का पवित्र लहू अगर हमारे लिए नहीं बहाया होता तो आज हमें इतना याद नहीं मिलता प्रभु के निकट जाने के लिए। प्रभु ने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, प्रभु ने हमें पवित्र किया है। आज हमें एक सच्चा पवित्र मन चाहिए। तो यहाँ पर काइन का अवस्था आप देखते हैं कि काइन को प्रभु अच्छा आलोचना देता है, और तू भला करेगा तो प्रसन्न नहीं होगा। उसको आलोचना दिया है ना, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय का 6-7 वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखो, प्रभु इतना सुंदर रीति में समझाया था, ये समझाने के बावजूद भी हम देखते हैं प्रियो, उसका चेहरा वो उदासी रहा। वो प्रभु का बातों को सुन करके मानने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। आखिर में हम देखते हैं कि वो घातक बना। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब हमारा चेहरा उदास ना रहे, हमारा चेहरा लोग भी पढ़ता है, प्रभु भी पढ़ता है, ये बात कभी ना भूले। अभी हम देखते हैं कि तीसरा एक व्यक्ति, वो है नेहमिया। नेहमिया का चेहरा देख करके राजा अर्थष्टा उसको पूछने वाले एक बात है। नेहमिया का किताब उसका 2 अध्याय 2-3 वचन पढ़ना।
तब राजा ने मुझसे पूछा, हाँ। तू तो रोगी नहीं है, हाँ। फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? हाँ। यह तो मन ही की उदासी होगी। हाँ देखो, एक मतलब चेहरे देखने के समय में ये चेहरे में इस प्रकार का अवस्था है तो वो क्या है करके भी पहचान सकता है। देखिए, अगर चेहरे में रोगी होगा तो वो चेहरे में एक अलग अवस्था रहेगा, परंतु अभी यहाँ पर नेहमिया का अवस्था देख करके राजा को भी ये मालूम है ये बीमार तो नहीं है, क्योंकि बीमारी के चेहरे नहीं देखा, चेहरा पढ़ सकता है। अर्थात राजा ने मैंने नेहमिया को चेहरा देख करके उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ करके बोलता है बीमार तो नहीं है, तेरा चेहरा जैसे होना चाहिए ऐसे नहीं है, ये चेहरा इसका मतलब तेरा मन में कुछ दुख है, मुझे मालूम हो गया तेरा मन में दुख है करके तेरा चेहरा बताता है। सच बात था, क्योंकि उनको जो एरिस्टोटल से आया हुआ भाइयों के द्वारा मिला हुआ खबर उनका दिल को बहुत दुख दिया, वो दुख वो आगे बताता है, थोड़ा बढ़िया उसको। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? देखा क्यों नहीं उतरे राजा? राजा आपने बिल्कुल सही पहचाना। देखो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम भाइयों को देखने के टाइम पर हम पूछता है क्या बात है आज आपका मन में बहुत दुख लिखता है, आप बहुत दुखी लिखता है। नहीं नहीं नहीं, वो छिपाना चाहता है, हाँ यार असली में मैं आज बहुत दुखी है। ऐसा वास्तव में सच्चाई खोलकर बोलने लोग बहुत कम हैं। लोग दुखी निराश होने के बावजूद भी लोग ये दिखाना चाहता है मैं दुखी नहीं, मैं निराश नहीं, मैं बहुत आनंदित है ना। वो इतना अशांति में डूबा होगा, निराशा में डूबा होगा, फिर भी क्योंकि क्या है कि उनका प्रेस्टीज डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो लोग उनको लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, ऐसे ऐसे उनको सोचता है। नहीं भी हो, कुछ भी हो, आपकी अवस्था को आपका चेहरा प्रकट करता ही है। जो भी सामान्य लोग भी वो बात को पहचान सकता है, और विशेषकर प्रभु का लोग बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं। इसलिए कभी भी कपड़ता मत करो प्रिय। चेहरा है ना, कई बार कई लोग मतलब बहुत गुस्सा से देखता है, फिर भी बोलता है हमको बहुत प्यार है। कैसा क्या प्यार? प्यार है तो गुस्सा से देखता है मुझे समझ में नहीं आता ऐसा बोलने के लिए भी कैसा अक्ल होता है। अरे आपका चेहरा बताता है आपके दिल में हमारे प्रति बहुत गुस्सा है, नफरत है, और आप मुंह से बोलता है आप बहुत प्यार कर रहे हैं। कैसी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई नहीं प्रिय। आप मतलब जरूर चेहरा हमारे दिल को पढ़ने के लिए एक कारण बन जाता है। ओके, चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है अबशालोम की चेहरा। दावीद का बेटा अबशालोम के चेहरे के बारे में है। दूसरे शमूएल 13 अध्याय 32 वचन पढ़ना। दूसरे शमूएल 13 अध्याय का 32 वचन। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामर को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। आज्ञा से उसके चेहरे में ये बात निश्चित था, उसके चेहरे में ये बात दिखता था। मराठी में क्या है पढ़ेंगे? कारण ज्या दिवशी त्याने अबशालोमाची बहीण तामार भ्रष्ट केली त्या दिवशी त्याच्या संकल्पाने ही गोष्ट निश्चित झाली होती। उसके चेहरे में उस निर्णय दिखता था। इसलिए अभी आपका परिभाषा में नहीं आया तो आप जरूर उस बात को इसी विधि में जानना। मतलब अबशालोम का चेहरा ये बताता था कि मैं जरूर अम्नोन को खत्म करूंगा, मैं बदला लूंगा। ये निर्णय उसके चेहरे में दिखता था करके यहाँ पर योनादाब जो दावीद का भाई का शिमई का बेटा योनादाब दावीद को गवाही देता है ना। जब अबशालोम के घर में एक बहुत बड़ा एक पार्टी रखा, वो पार्टी में उन्होंने अम्नोन को भी खास करके बुलाया। क्यों बुलाया था? उसको बदला लेना था। और उन्होंने वहाँ पर नौकरों को बोल कर रखा था जब सब लोग आत्मधु पी करके जब मधुवारा बनकर रहेगा उस समय में मैं बोलेगा उन्होंने उनको मार कर खत्म करो, तुरंत आप लोग खत्म करने का, कुछ सोचने का नहीं।
मेरा कहना मानने का। अभी क्या हो गया, वो वैसे ही हुआ, क्योंकि जब इस अम्नोन ने क्या किया था, अबशालोम का बहन, ये सब लोग भाई लोग हैं, लेकिन एक ही माँ का मतलब बेटा बेटी है, मतलब अबशालोम और तामार। तो तामार का जिंदगी को अम्नोन ने नष्ट किया, बर्बाद किया। इसलिए मतलब अबशालोम का दिल में उसके प्रति बहुत बड़ा एक नफरत था, उससे बदला लेने का एक बड़ा निर्णय था, और वो मौका ढूंढ रहा था। और उन्होंने वो मौका ढूंढ करके, वो जब अवसर बना करके उन्होंने मतलब अम्नोन को मार डाला। तो यहाँ पर वो दावीद ने क्या सुना कि सारे बच्चों को खत्म किया, अबशालोम ने बाकी सबको खत्म किया। तब यहाँ पर योनादाब बोलते नहीं, राजा ऐसा नहीं है, मतलब अबशालोम सिर्फ अम्नोन को खत्म किया है, बाकी किसी को नहीं किया। कुछ देर में बाकी लोग रोते रोते आ गए। बोलने का अर्थ क्या है कि ये निर्णय अबशालोम का चेहरे में पढ़ने में आता था करके यहाँ पर योनादाब गवाही दे रहे हैं। एक व्यक्ति को किसी के प्रति कोई नफरत रहेगा, जरूर वो व्यक्ति का चेहरे में वो पढ़ सकता है। ये बात मैंने भी बहुत लोगों के जीवन में देखा है। कई लोगों के जीवन में जब नफरत और कुछ ऐसा बदला का जो भावना उठता है, वो व्यक्ति का चेहरे में वो बात दिखने में आता है। मैंने भी कई लोगों का चेहरे में पढ़ा और वैसा हुआ भी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सच में चेहरा दिल का दर्पण है। आपका दिल के निर्णयों को वो बराबर बताता है। मैं कई बार कई लोगों को पूछा भी, और वह सच था, क्योंकि हम चेहरे में पढ़ सकता था। यहाँ पर योनादाब ने अबशालोम का दिल का निर्णय चेहरे में पढ़ा था, इसलिए वो वचन आपका उसमें परिभाषा में इतना ठीक से नहीं आया। लेकिन वो योनादाब बोलता है कि उस दिन से, जिस दिन से अम्नोन ने तामार को मतलब उनका चरित्र को बिगाड़ दिया, उस दिन से अबशालोम का मतलब दिल में ये निर्णय आ करके चेहरा बताता था। आप ओरिजिनल परिभाषा में देखना, हमारा मलयालम परिभाषा में क्लियर दिया है, चेहरा बताता था, चेहरे में दिखता था। तो आप भी दूसरा अन्य भाषाओं में पढ़ कर देखिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेहरा मतलब बताता है प्रियो। और पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है बेलशस्सर राजा के बारे में है। दानियल 5 अध्याय का 6 वचन। दानियल 5 अध्याय का 6 वचन। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। वापस पढ़ना। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया। मतलब वो मन ही मन घबरा गया। वो घबराहट कहाँ दिखाई दिया? राजा का चेहरे में। देखिए, ये भी एक बड़ी बात है। अभी बेलशस्सर राजा के जीवन में क्या हुआ, मतलब उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्टी किया। वो पार्टी में उन्होंने जब यरूशलेम से लाया हुआ मंदिर का पवित्र वस्तुओं को भी ला करके उन्होंने उसमें ढकमधु पिया। उस समय में हम देखते हैं कि एक हाथ वहाँ पर निकल आया, वहाँ पर वो दीवार पर कुछ लिखा। ये देख करके उसका चेहरा बदल गया, राजा का चेहरा बदल गया। आप देखिए, राजा का चेहरा। अभी उसमें मराठी में क्या लिखा है? मतलब दानियल 5 का चेहरा। तेव्हा राजाची मुद्रा पालटली व तो मुद्रा पालटली। मुद्रा? चेहरा। मुख नहीं, मुद्रा लिखा है। मुद्रा लिखा, हाँ, मुख होगा, मुख, चेहरा है, पर चेहरा बदल गया है। वहाँ पर इसको आपका उधर उसमें कुछ गलती आया होगा। चेहरा, मुख होगा, मुख। ठीक है, मैं आपको उसमें और भी एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। उसका आगे आप पढ़िए थोड़ा। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तांत्रिकों, कसदियों और अन्य भावी बताने वाले उसका आप 9 वचन पढ़िए। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। मतलब उसमें भी आप मराठी में पढ़िए। हाँ, मुद्रा ही है। मुद्रा लिखा, हाँ। वहाँ पर भी क्या, आप पढ़िए उसको।
तेव्हा बेल्शस्सर राजा फार चिंताक्रांत झाला. हाँ त्याची मुद्रा पालटली. मुद्रा नहीं, उसका मुद्रा 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 यानी समझ रहे मुख. हैं? मुद्रा नहीं, मुद्रा चेहरा आणि मुख. चेहरा, उसका मुंह पलट लिया. मुद्रा का मतलब क्या है? मुद्रा मीन्स चाप आना. प्रेज लॉर्ड. वो आपका इसमें आया वो मिस्टेक है. मुद्रा नहीं, चेहरा. वहां पर आना चाहिए चेहरा. अगर आप लोगों को भी उसको अर्थ समझना है तो वहां पर आप लोग साइड में लिख कर रखो चेहरा, क्योंकि नहीं तो आप लोग उसका अर्थ नहीं समझेगा. अभी आप समझो, मतलब मुद्रा बदल गया बोलने से क्या अर्थ, उसका कोई अर्थ है क्या? हाँ, इसलिए आप लोग जो भी अभी हमें सुन रहे हैं, आप लोगों का परिभाषा में ऐसा मुद्रा लिखा है तो मुद्रा नहीं चेहरा, मुंह. मुद्रा नहीं, मुंह. मुंह, अपना मुंह, चेहरा. समझ में आया ना? हाँ, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, राजा का चेहरा बदल गया. देखो, राजा का चेहरा बदल गया है. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कई जगह पर उसके बारे में इसे लिखा है, मतलब आपका भाषा में आता है कि नहीं, वो बात को मैं देखना चाहता था. तो जो भी है, यहाँ पर विषय क्या है कि मतलब राजा वो हाथ और वो लिखा हुआ हाथ देख करके डर गया. राजा का चेहरा बदल गया. बहुत आनंद मनाने वाला चेहरा एकदम घबराहट से भर गया. आप देखिए, एक व्यक्ति जब घबराहट में भर जाएगा तो घबराहट हो जाएगा तो कितना कैसा उसका चेहरा होगा. हो गया चेहरा एकदम भयानक चेहरा रहेगा. तो बेल्शस्सर का चेहरा बदल गया. कारण क्या है? परमेश्वर का न्याय उस पर आया. बाकी क्या आया आपको पूरा अध्याय पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा कि वो मतलब क्यों चेहरा बदल गया, क्योंकि प्रभु ने उसके ऊपर मतलब लाया. अब उसका 25 से पढ़िएगा, 25 से, कोई अध्याय का 5 अध्याय का 25 से. जो शब्द लिखे गए वे ये है, मैंने तकेल और उपसीन. इस लेख का अर्थ यह है, मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य को के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है. तकेल अर्थात मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है. पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मांदियों और फरीसियों को दिया गया है. देखिए, मेदियों और फारसियों को दिया गया है. देखो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में. आप ये बात को जानना कि प्रभु ने उसका राज्य से उसको निकाल दिया या उसका अंध का सूचना दिया, और उसी दिन उसका 30 वचन पढ़ना. उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया. हाँ, देखा, उस दिन उसका अंत हुआ. देखिए, उसका न्याय का सूचना उस दीवार में लिखा गया. परमेश्वर का तराजू में कमी पाया जाना कितना खतरा है प्रियो. प्रभु का वचन कितना अच्छा है, सच्चा है. प्रभु का उस वचन को देख करके राजा एकदम मतलब भयभीत हुआ. उनका चेहरा एकदम बदल गया. बहुत आनंदित होकर के, क्योंकि एक बड़ा पार्टी करके खुशी मना रहा था, वो खुशी एकदम बदल गया. उसका चेहरा एकदम बदल गया. प्रभु को धन्यवाद हो. और हम छठवां हम देखता है कि इस्राएल की लोगों पर एक बहुत भयंकर एक अवस्था उनका चेहरे में था. उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. जब होशे नबी की था 5 अध्याय का 5 वचन, होशे 5 अध्याय का 5 वचन. इज़राइल का गर्व उसी के विरोध साक्षी देता है, और इज़राइल और एफ्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा. देखिए, इस्राएल के अभी वहां पर आप थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे ब्रदर. होशे 5 के 5. इस्रायलाचे जे भूषण तो त्यांच्या समक्ष त्यांच्या विरुद्ध साक्ष देतो. देखिए, उसका इस्राएल का मतलब चेहरा उसके विरुद्ध साक्ष्य देता. उसकी चेहरा उसकी विरुद्ध साक्ष्य देता. आपको मालूम है, आज बहुत लोग जब प्रभु में आने के समय में बहुत अच्छा भावना रहता है, बहुत नम्र रहता है, और कुछ समय के बाद वो लोग धीरे धीरे घमंड करना शुरू हो जाता है. अभी इस्राएल को क्या हो गया? अहंकार आ गया, गर्व आ गया. तो उनके पास खूब धन दौलत है, बहुत आदर सम्मान मिलता है, बहुत लोग उसको प्रशंसा करते हैं. उस समय में वो अहंकार हो गया, गर्विष्ठ हो गया. प्रियो, उसी जीवन में बहुत बार लोग अच्छा आरंभ करता है, पर कुछ समय के बाद में लोग गर्विष्ठ हो जाता है, उनका चेहरा ही बदल जाता है.
वो एक कितना अच्छा एक मुस्कुराहट का चेहरा होना चाहिए, और वो हमेशा बहुत कुछ तो चढ़ा हुआ है, मतलब मैं कुछ है, मैं कुछ है, ऐसा एक मैं पहना जाता है। वो एक धोखा की आत्मा है, घमंड की आत्मा। अभी यहाँ पर इसराइल के लोगों के जीवन में क्या आया? उस घमंड आया। आपको मालूम है लवोदिकिया पीरियड खतरनाक पीरियड है। दुनिया घुस गया मंडली में दुनिया घुस गया तो फिर वो लोगों का अवस्था एकदम बहुत भयंकर अवस्था रहेगा। आजकल आपको मालूम है, पर एक समय में था प्रियो, जब मैं विश्वास में आया उस समय में भी विश्वासी लोगों को खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं, बहुत लोगों को नौकरी नष्ट हो गया है ना, वो लोग बहुत भूखा प्यासा आते थे। लेकिन आजकल क्या है, प्रभु ने उन पीढ़ियों को आशीष दिया है, उनको अच्छा नौकरी दिया, कई लोग मानो अन्य देशों में गया, पैसा आ गया, वो लोग घमंडी हो गया। फिर उनको संगति में आने के लिए तक उत्साह नहीं, उनका पर्सनल लाइफ में उनका एक प्रार्थना जीवन नहीं, एक पवित्र जीवन नहीं, दुनिया से मिल गया। लवोदिकिया पीरियड दुनिया से कॉम्प्रोमाइज करने वाला पीरियड है, और वो दुनिया से मिल करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वासियों का बहुत लोगों की अवस्था देख करके मैंने बहुत बार रोया, क्योंकि आराधना का दिन आराम से सोते रहेगा, आराधना में नहीं आएगा, फिर क्या बोलेगा आज ड्यूटी था। देखो ड्यूटी नहीं था, घर में सोया था, देरी से उड़ा, लेकिन सच्चाई नहीं बोलेगा, वहां पर भी झूठ बोलेगा। प्रियो कितनी लोग हैं, थोड़ा कुछ बात है तो उसमें झूठ बोल करके अपने आप को धर्मी दिखाना चाहता। प्रियो ये कभी भी प्रभु कभी सहेगा नहीं। ये कोरोना ऐसे नहीं आया प्रियो, आपको सुधरने के लिए, आपको मन फिरने के लिए, पछताव करने के लिए, प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल करके सच्चा रीति में मेल खाने के लिए प्रभु ने दिया है। अपने आप को परखो प्रियो, प्रभु को बसने में अपन कोई भी ऐसा घमंडी ना हो जाए, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताए। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत लोग है ना, अभी मतलब मैं कुछ हूँ ऐसा दिखाना चाहता है। ये भावना इसराइल को भी था, ये नया नियम का मंडली को। आपको मालूम है आज जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 वचन, प्रकटीकरण 3 का 17, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी बात की घटी नहीं। और ये देखिए वो सोचता है कि ये सब मैं प्रभु की आशीष से पाया। नहीं प्रियो, ये प्रभु का आशीष नहीं था। नहीं, प्रभु का आशीष होता तो आप घमंडी नहीं होता था, आप और भी नम्र वर्ग प्रभु को महिमा देता था। और ये सब गलत मार्ग में, गलत रीति में कमाने के कारण आपको भी वो स्वभाव भी बदल गया। एक सच्चा मार्ग में कमाने वाला कभी घमंडी नहीं होता। वो धन के पीछे या दुनिया के ज्ञान के पीछे या सुंदरता के पीछे कभी घमंडी नहीं होगा। वो और भी अपने आप को नम्र और दीन करेगा। और घमंड प्रभु सबसे अधिक नफरत करने वाला एक पाप है प्रिय। अभी यहाँ पर लवोदिकिया पीरियड के लोग इस प्रकार घमंड करेगा, ये वचन में लिखा है। वो अपने आप को क्या बोलता है, वापस पढ़ना, तू कहता है कि मैं धनी हूँ। देखो वो कौन को कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ हाँ। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ। और वह नहीं जानता। वो नहीं जानता। अभी प्रभु बोलता है, वो कहता है वैसे अपने आप को, प्रभु बोलता है वो नहीं जानता, प्रभु उसका अवस्था बताता है कि तू अभागा, देखो तू अभागा है और तुच्छ है और कंगाल है और अंधा है और नंगा है। देखो प्रभु यहाँ पर उसका एकदम आत्मीय जीवन का गरीबीपन को बताता है। वो अपने आप को खुद मानव प्रशंसा करके घमंड कर रहा है, और रियली प्रभु का दृष्टि में उसका कुछ भी योग्यता नहीं। कितना दुख लगता है ना, कितना भारी बात है प्रियो। आपको अपना दृष्टि में क्या लगता है उसका कोई महत्व नहीं प्रियो। प्रभु आपके बारे में क्या कहता है, ये बात है। आज लोगों का मतलब बहुत से लोग आत्मिक बातों पर उत्साही नहीं, इतना प्रतिकूल अवस्था में तक नम्र हुआ लोग बहुत कम है। कोई ऐसा एक माला धोखा था सरदीस मंडली के बारे में। आपको मालूम है सरदीस मंडली के बारे में प्रभु को एक भी अच्छाई बोलने के लिए नहीं था। उनके बारे में प्रभु ने क्या बोला, तो उसका 3 अध्याय का 1, 2, 3 वचन,
सरदेश की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो जीवित तो कहलाता है, तो जीव तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। देखो प्रियो, प्रभु के लिए कोई काम करने के लायक ही नहीं। वो अपने आप को मतलब में जीवित कहलाता है। प्रभु बोलते हैं तो मरा हुआ है। और आगे जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने की है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। देखा, मैंने तेरा किसी काम को पूरा नहीं पाया। बहुत बड़ी बात है भाई। आज प्रभु देखते हैं तो अपना आत्मिक अवस्था कहाँ मरे, ये बात तो हमें परखना। हम अपने नापदंड में एक हिसाब करके मत चलो, और रोज प्रभु की दृष्टि में मेरा अवस्था क्या है ये बात को जानना। तो अभी हमने 6 चेहरे को देखा, 6 चेहरा। लाबान का चेहरा देखा, काइन का चेहरा देखा, नेहमिया का चेहरा देखा, अबशालोम का चेहरा देखा, बेलशस्सर राजा का चेहरा देखा, इस्राएल के चेहरा देखा। अभी आखिरी चेहरा देखने जा रहा हूँ, वो है स्टेफानोस का चेहरा। देखिए, मंडली जीवन में आए हुए लोगों का चेहरा ऐसा होना चाहिए। प्रभु में आने के बाद हमारे चेहरा कैसे होना चाहिए? जब प्रेरितों का 6 अध्याय उसकी 15 वचन। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। उसकी मुंह, उसकी चेहरा कैसे दिखाई दिया? स्वर्गदूत का जैसा है। कितना आनंद की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि मतलब हमारा चेहरा कैसे होना चाहिए। आज हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर, हम प्रभु के वचन सुनने के समय में आज हमारा चेहरा कैसा है? आज ये वचन सुन करके हमारे चेहरा और भी चमक रहा है या हम दांत पीस रहे हैं? वो हमारे लोगों ने क्या किया, उसका 7 अध्याय का 54 वचन पढ़ना, मतलब स्तेफानोस का प्रचार सुनने वाले लोगों ने क्या किया, उसका 7 अध्याय का 54। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। देखा, स्तेफानोस ने जो वचन बताया उनको आज सच्चाई बताया, लेकिन वो लोग दांत पीसने लगा। फिर दांत पीसने वाला चेहरा कैसे रहेगा? शैतानी रहेगा। मैंने देखा है बहुत बार लोग वचन सुनने के टाइम पर दांत पीसता है। कितना दुखदायक बात है भैया। आपका चेहरा कैसे रहेगा? दांत पीसने वाला चेहरा, दांत पीसने वाला अवस्था कहाँ पर है? नरक में। नरक में जाने के बाद में वो लोग रोते रहेगा और दांत पीसते रहेगा। तो कई लोग इधर से ही दांत पीसना शुरू किया, इधर से ही दांत पीसना शुरू किया। ऐसा मत करो भैया। प्रभु का वचन क्या करता है आपको मालूम है? प्रभु के लोगों के लिए प्रभु का वचन प्रभु देता है। ये वचन क्या करता? ये वचन का खूबी क्या है? वचन का महत्व क्या है? इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन। इब्रानियों 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, देखो, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए प्रियो, अभी मुझे मालूम नहीं है कितना लोग सुन रहा है, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, ये सुनने के समय में आपका दिल की अवस्था जानकर, मन की भावना जानकर प्रभु आपसे बोल रहा है। आप इस बात को सही रीति में अमल करो, ध्यान से देखो अपने अवस्था को। आपका मन में जो भी बात विचार है, सारे बात प्रभु जानता है। कई बार कई लोग मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध में, उनके विचार के विरुद्ध में कोई भी वचन आ गया तो वो वचन सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों को वचन सुनने के द्वारा शांति मिलता ही। मुझे कई बार संदेश होने के बाद में कई लोग मुझे फ़ोन करके बोलता है, आज के संदेश से मुझे बहुत सांत्वना मिला, बहुत आनंद मिला, बहुत आशीष मिला। क्यों? क्योंकि प्रभु के लोगों से प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करता है। प्रियो, ये सच्ची बात है। प्रभु का वचन सुनने के समय में अगर आपका दिल में कुछ चोट लग रहा है तो उसे प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरो, क्योंकि प्रभु का वचन आपका जीवन का सारे अवस्था को प्रकट करता है। उस समय में हम दांत पीसने से क्या फायदा, गुस्सा करने से क्या फायदा है, प्रचारण से नाराज होने से क्या फायदा? अभी तो आप कोई भी मेरे सामने तो नहीं बैठा है, और ये जो भी वचन आपको दिया,
ये आपका अपने जीवन को ये वजन के सामने रखने के लिए प्रवृत्ति है। आज ये वजन सुनने के समय में अपनी चेहरे की अवस्था क्या है, अपनी चेहरे की अवस्था क्या है, ये बात को हमें जानना है। देखिए आज पहले से हमारा पहला काम आज भी प्रभु के साथ एक क्या। देखो और बात में आपको मालूम है, इसराइल को एक नमूना के तौर पर प्रभु ने दिया। एक तो बात मैं आपको खास करके आपको चेतावनी के लिए बताना चाहता हूँ इसराइल के बारे में। आज हमारे भी जीवन में ऐसा धोखा मंडली के जीवन में हो सकता है ना। जब यिर्मयाह ने भी किया उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, यिर्मयाह 2:2। जा और यरूशलेम में पहुंच पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यो कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरा जवानी का प्रेम स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम, तेरा विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। देखिए यहाँ पर मतलब उस विवाह का समय का तेरा भक्ति और तेरा प्रेम वो आना चाहिए था, भक्ति आना चाहिए। हम मराठी में पढ़ेंगे, तुझे तारुण्यातले प्रेम, वाढ निश्चयाच्या वेळेचा तुझा अनुराग। अनुराग अनुराग ओके, अनुराग भी फिर भी इतना ठीक नहीं, पर ठीक है ओके। मतलब उस समय का जो भक्ति और प्रेम में याद करता हूँ। देखिए अभी आप तो मालूम है कई लोगों को शादी होने के बाद में क्या होता है, आपस में बहुत पति पत्नी का प्यार रहता है। एक बच्चा होने के बाद में फिर वो प्यार सब खत्म हो जाता है, फिर वो अधिक की तरफ पत्नियों का याद अधिकतर नहीं रहता है, फिर ज़्यादा पूरा प्यार बच्चों की तरफ जाता, फिर धीरे धीरे समस्या शुरू होता। प्रियो प्रभु के लोगों का प्रभु के साथ का प्यार में कभी बाधा नहीं आना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, अभी वो प्रभु बोलता है मैं याद करता हूँ। अभी क्यों याद कर रहा है, क्योंकि अभी क्या अवस्था ऐसे नहीं, अभी क्या हो गया उसका 13 बजे दूसरा देखा 13 बजे, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूटे गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। देखिए अभी मेरा लोगों ने मेरा जन ने दो बुराई किया है। आप देखिए अभी इसराइल के बारे में, इसराइल आपको मालूम है पुराने नियम का इसराइल एक पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, एक दो वचन शायद तो मैं आपको पढ़ाता हूँ है ना। जब यिर्मयाह उसका 31 अध्याय का 32 वचन पढ़ना, यिर्मयाह 31 का 32। वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था। देखा, मैं उनका पति था, मैं उनका पति, वो मेरा पत्नी। देखिए कोई बात ऐसे नबी की था, उसका 54 का 5 पढ़ना, इसराइल के बारे में कहता है मतलब ऐसे या 54 का 5, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा कर्ता तेरा पति है। देखा मतलब इसराइल के साथ और भी है, यिर्मयाह 3 का 14 में भी हम पढ़ता है, पढ़ने का ज़्यादा जरूरत नहीं। तो बोले का अर्थ उस संबंध था। फिर तो नया नियम का मंडली प्रभु के साथ मंगनी हो गया है, नया नियम का मंडली का आपको दूसरा कोरिंथी 11 का दूसरा वचन आपको याद है ना, है ना। नया नियम का मंडली प्रभु के साथ मगनी हो गया। प्रभु के साथ मगनी हुआ व्यक्ति को प्रभु के साथ कैसा प्रेम में अटूट संबंध में रहना चाहिए। आप पढ़िए उसको, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारे के समान मसीह को सौंप दूं। देखा मतलब हमें प्रभु के साथ अभी कैसे रहना, प्रभु के संबंध में कैसे रहना, उसका तीसरा वचन भी पढ़ना। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही हम तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। देखा इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रभु के साथ हम कितना लिपटे रहना चाहिए, एक बनकर रहना चाहिए। प्रभु के साथ का प्यार में, उसके साथ भक्ति में कोई बाधा नहीं आना चाहिए।
परंतु ये दुनिया की यात्रा में विरोधी हमें धोखा दे सकता है, ये बात को प्रभुदास यहाँ पर याद दिलाता है। अभी इसराइल के जीवन में ऐसे हुआ प्रियो, उधर उन्होंने क्या किया, ऐसा पौध या कुआं बनाया जिसमें पानी नहीं। आपको मालूम है कुआं किस लिए है? पानी के लिए है, पानी पीने के लिए। आपको मालूम है श्रेष्ठ की सोम 4 अध्याय का 12 वचन की आखिरी में लिखा है कि मानो कुआं को प्रभु ने क्या किया, सोम उसका 4 अध्याय का 12 वचन उसकी आखिरी बात, किवाड़ बंद किया हुआ सोता हाँ और छाप लगाए हुआ झरना है। हाँ, छाप लगा हुआ झरना, वो कुआं को झरना बोलते, झरना छाप लगा हुआ। प्रियो, मंडली की अवस्था है वो 12 वचन मंडली के बारे में बताता है। तो मंडली की अवस्था, उस कुआं में भरपूर पानी है, फिर उसमें मतलब लोगों को भरपूर वजन मिलना चाहिए। आज का मंडलियों में हम देखते हैं कि वजन ही नहीं मिलता, बहुत दुखदायक बात है। पर तो प्रभु का सच्चा मंडली में वहां पर इस झरना में पानी कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। आपको मालूम है आज नए नियम का मंडली का एक सच्चा उदार पाया हुआ पवित्र जन की अवस्था, प्रियोम उनके अंदर पानी बहने का अनुभव है, जीवन का जल बहते रहेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37-38, यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ अनेक पवित्र लोगों के अंदर से जीवन का नदियां बहेगा, जीवन का नदियां। 7 अध्याय का 37-38। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अलिया प्रभु में विश्वास किया हुआ आज आपके साथ बात करने के टाइम पर आप दुनिया की बात कर रहा है या प्रभु का बात करता है? एक सच्चा उदार पाए हुआ जन हमेशा प्रभु के बारे में बताते रहेगा, दूसरे को मसीह देगा, क्योंकि वो एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताता है, आत्मा में चलने वाले व्यक्ति है, वो आत्मा का अधीन रहता है। वो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ नया नियम के मंडली कितना प्रभु को प्रतिबिंबित करने वाला मंडली है, प्रभु के जीवन में स्वभाव में बढ़ते जाने वाला मंडली, उसमें प्रभु जीता है प्रियो, प्रभु जीता है। आज सवेरे आपको मैं विनती करता हूँ, आपका चेहरा चमकना चाहिए। स्तेफानस का चेहरा क्यों चमका प्रियो? क्योंकि वो हमेशा आत्मा में भरा रहता था। आपको मालूम है वो मेष में सेवाएं करने के लिए चुना हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसका खूबी क्या था? 6 अध्याय उसके 5 वचन पढ़ना। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टेफनोस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, देखा, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था बोलने का मतलब वो हमेशा आत्मा में भर करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हम प्रभु में कहता है, पर हम आत्मा में एक भरा हुआ जीवन हमारा है क्या? आत्मा में भरना प्रियो, रोज आत्मा में भरना है। कल आप आत्मा में भरा था, वो भरपूरता में आज आप नहीं चल सकता। आज आपको फिर से एक बार भरना है। आज सुबह उठकर कितने लोग आत्मा में भर गया, अब एक आत्मिक जीवन बिताना चाहता है तो देखो, आपको मालूम है जितने लोग आत्मा की चलाए चलता है वो ही प्रभु का संतान है। रोमी 8:14 में लिखा। पर जो आत्मा में कब चल सकता है? जब आत्मा में भरेगा। तो आत्मा में जब तक भरेगा नहीं, अब आत्मा में चलेगा नहीं। और प्रभु का वचन में आपको याद है, जब एफिसियों 5 अध्याय का 18 वचन में लिखा है कि आत्मा में भरते जाओ, ये आज्ञा है प्रियो। आपको रोज आत्मा में भरना है, आत्मा की भरपूरता का अनुभव आपको चाहिए। आपको मालूम है जो व्यक्ति आत्मा में भरेगा, आत्मा में चलेगा। जो व्यक्ति क्रोध में भरेगा, वो क्रोध में चलेगा, उसमें प्रभु का काम नहीं होगा। आज आप देखता है कई लोग बहुत क्रोध में भर रहते हैं, उनके अंदर गुस्सा है। ओ प्रियो, प्रभु के लोग आत्मा में भरकर चलना, आत्मा में भरकर चलेगा तो प्रभु आप में दिखाई देगा। अब यहाँ पर इतना प्रतिकूल के बीच में अब देखिए, लोग उसके ऊपर दांत पीस कर उसको पथरवा करने के लिए आ रहे हैं। अभी भी स्तेफानस का अवस्था क्या था आपको मालूम? उस समय में भी, इतना प्रतिकूल में भी, कोई प्रेरितों 7 अध्याय का 55 वचन पढ़िए 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, बस वो आत्मा में भर गया। भी इतना प्रतिकूल में भी हम क्या देखता?
स्तेफानोस आत्मा में भर गया। प्रियो, प्रतिकूल आने के समय में हमें आत्मा में भरने वाला अनुभव है जरूर। प्रियो, ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं। आत्मा में भरते जाओ प्रियो, आत्मा में भरते जाओ। जो आत्मा में भरेगा वही आत्मा में चल पाएगा। आज अपने जीवन को परखो, आज मैं आत्मा में चल पा रहे क्या? आत्मा में भरा हुआ अवस्था था, इसलिए स्तेफानोस का चेहरा एक स्वर्गदूत की चेहरा जैसा दिखाई दिया। कितना अनोखी बात है। आज आप ये वचन सुनने के टाइम पर आपका चेहरा कैसे है देखो। जरूर आईना लाते भी ना आपको मालूम है ना, आपका चेहरे में सच में दिल में आनंद है तो चेहरे में भी आनंद आएगा, है ना। ये वचन अगर आप सच्चा दिल से ग्रहण करते हो तो आपको ये श्रेष्ठ अनुभव मिलेगा। मैं आपको बहुत बहुत ये वचन सुनने के प्रति आपको धन्यवाद देता हूँ। ध्यान से सुनना भी, ये वचनों को वापस आप मतलब उसको परखना, जांचना, ध्यान करना, अमल करना, निश्चय एक विजय जीवन बिताते हुए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे, उसकी तैयारी में रहने प्रभु आपको मदद करे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।